पैलेस ऑन व्हील्स तैयार है 3 साल के ब्रेक से पुरजोर वापसी करने को। देश दुनिया में भारत की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर पहचान रखने वाली पैलेस ऑन व्हील्स का इन दिनों ढेर का बालाजी स्टेशन पर नवीनीकरण का काम जारी है। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के प्रयासों से 28 सितंबर को ट्रायल रन किया जाएगा। 12 अक्टूबर को शाही ट्रेन का पहला ट्यूर रवाना किया जाएगा। शाही ट्रेन की तैयारियों का जायजा लिया ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। कोरोना की चपेट में आकर यूं तो विश्व भर में जो पर्यटन था वो चरमरा गया था, लेकिन राजस्थान इस दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने कोरोना को मात देते हुए सबसे पहले पर्यटन को पटरी पर लौटाने के प्रयास किए। ये वही शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स है जो देश दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में शुमार है, लेकिन ये भी 3 साल से इसके भी पहिए थम गए थे। कोरोना की मार ऐसी पड़ी, लेकिन जिस तरह से पर्यटन निगम अध्यक्ष के तौर पर धर्मेंद्र राठौड़ ने पदभार संभाला और शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दोबारा चलाने का जिम्मा उठाया, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। अभी देखिए इसमें जिस तरह का काम, ये ढहर का बालाजी स्टेशन के यहाँ खड़ी है, जिस तरह से इसमें काम किया जा रहा है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इसका महाराजा रेस्ट्रो बार है, इसके बाद महारानी रेस्ट्रो बार है। महारानी का जो अंदर का जो इंटीरियर है वो थोड़ा डल रहता है और इसका जो है वो उभरा हुआ रहता है। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर लगातार जिस तरह से नए कारपेट बिछाने का काम चल रहा है, नए जो सोफे हैं उनको तैयार करने का काम चल रहा है, टॉयलेट्स को अपग्रेड करने की जा रही है ताकि पर्यटकों को ऐसी सुविधा मिले। देखिए इसमें वो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पैलेस ऑन व्हील्स देश दुनिया में हमारी सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर जानी जाती है। राजस्थान के पर्यटन को, राजस्थान के पर्यटन स्थलों को, यहाँ के स्थापत्य को, यहाँ की संस्कृति को अगर जानना है तो पैलेस ऑन व्हील्स से ज़्यादा बेहतर कोई उसका तरीका ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे भी टूरिस्ट हैं जो इतनी इसका महंगा टैरिफ होने के बावजूद उसमें रिपीट होते रहे। इसका मतलब यह है कि इस शाही ट्रेन के अंदर बैठ करके राजस्थान की संस्कृति को, यहाँ के स्थापत्य को, पर्यटन स्थलों को जानना लोगों को खासा पसंद आता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। किस तरह का काम चल रहा है अभी सर? ये कलर का और अपने कारपेट और इसका बाथरूम होगा, इनका सबका चल रहा है सर। तो कब तक तैयार हो जाए? क्योंकि 28 को तो इसका टूर हो रहा है, ट्रायल टूर होना है। ये कल तक पूरा कर देंगे सर। कितने सलून है इसमें अभी? इसमें 13 तो डिलक्स कोच हैं, एक सुपर डिलक्स है, 2 रेस्ट्रो बार हैं, एक किचन है, एक स्पा है और 2 स्टाफ कार हैं, 2 जनरेटर हैं। ऐसे टोटल 22 है सर। टोटल 22 है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं उन कुछ सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिसने इस शाही ट्रेन में सफ़र किया है। मुझे इसकी लग्जरी, इसका आनंद, इसका अनुभव, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, खासकर मेहमान नवाजी में ये लोग बड़े ही ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है और यही कारण है कि देश दुनिया के पर्यटकों में पैलेस ऑन व्हील्स काफ़ी लोकप्रिय रही है। मैं थोड़ा सा ये जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि 1982 में ये शाही सफ़र शुरू हुआ था। सबसे पहले जो राजा महाराजाओं के जो लकड़ी के जो सलून हुआ करते थे उससे पैलेस ऑन व्हील्स तैयार की गई थी। उसके बाद जब मीटर गेज की पैलेस ऑन व्हील्स तैयार हुई, उसके बाद जब ब्रॉड गेज हुई तो 1996 में ब्रॉड गेज के भी सलून बनाए गए। ये उस ट्रेन का रेक है जिसको रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स कहा जाता था, यानी जो दूसरी लग्जरी ट्रेन तैयार की गई थी। लेकिन चूंकि पैलेस ऑन व्हील्स का रेक 20 साल 22 साल पुराना हो चुका था, उसकी जो एक एज होती है ट्रैक के ऊपर चलने की वो पूरी हो चुकी थी, तो उसको हटा करके इसको पैलेस ऑन व्हील्स में तब्दील कर दिया गया। तो ये वो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का ये रैक है जिसको पैलेस ऑन व्हील्स में तब्दील किया गया है। और देखिए ये आपको ट्रेडिशनल कारीगरियाँ नजर आएगी। ये किस तरह का काम है? इसको क्या इसमें पॉलिशिंग हो रही है? जी सर, इसमें पॉलिश हो रही है। कब तक ये तैयार हो जाएगा और इसमें कितना कैसा वक्त लगता है? कोई खास इसमें कोई विशेष जो आपको करना पड़ता है? इसके अंदर हमको पॉलिश में चमकाना पड़ता है, इनको पूरा रेशा दिखाना पड़ता है। एक क्वालिटी जो सामने आती है, बैठने वाले पे हाथ डस्टिंग नहीं हो, कोई भी फिनिशिंग देनी पड़ती है। देखिए फिनिशिंग देनी पड़ती है, कितना बारीक काम है। और यही कारण है कि पैलेस ऑन व्हील्स को देश दुनिया में हमारी सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर माना जाता है। 3 साल ट्रैक पर खड़ी रहने के बाद अब 28 सितंबर को इसका ट्रायल रन होगा। कोशिश ये की जा रही है कि इसकी आइटरी के अंदर इस बार बूंदी और पुष्कर को भी जोड़ा जाए, क्योंकि इस तरह के प्रयास हुए थे और इसके लिए जो प्रयास हुए हैं उसमें धर्मेंद्र राठौड़ ने ज़बरदस्त काम किया है। विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं उनका काम इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। जिस तरह से धर्मेंद्र राठौड़ लगातार, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हों, तमाम अन्य मंत्री हों, राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाले सांसद हों, सभी से लगातार इस प्रयास में जुट गए थे। उनकी मंशा ये थी कि पैलेस ऑन व्हील्स को किसी तरह से पटरी पर लाया जाए। इसमें वो कामयाब हुए हैं। 28 सितंबर को इसका ट्रायल रन होगा। उसके बाद 3 महीने तक इसको
पर्यटन निगम अपने स्तर पर चलाएगा। पहला टूर 12 अक्टूबर को तय किया गया है, जो दिल्ली से शुरू होकर वापस 7 दिन का सफ़र करके राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थल विभिन्न शहरों में और वापस दिल्ली जाकर ही समाप्त होगा। 3 महीने बाद इसको O&M बेसिस पे जो फार्मूला जो तैयार किया गया उस पर चलाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच में रेलवे से एग्रीमेंट करके और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से निजी एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे जाएं जो इसको O&M बेसिस पे इसको रन कर सके। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि हमारा जो सांस्कृतिक राजदूत है पैलेस ऑन व्हील्स वो वापस ट्रैक पर आ चुका है और जल्दी ही 28 को ट्रायल रन के साथ जब 12 अक्टूबर को इसका शाही सफ़र शुरू होगा तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जैसे जैसे पर्यटन सत्र आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे सर्दियाँ होंगी, पैलेस ऑन व्हील्स न केवल फुल चलेगी बल्कि पर्यटन निगम और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में और राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।